सहारा ग्रुप ऑफ सोसाइटीज और सहारा ग्रुप ऑफ 5000 फ्रॉड कंपनीज के लुटे पिटे, धोखा खाए और अपना जीवन भर की कमाई के फंस जाने से परेशान मेरे पूरे भारत के सहारा निवेशक भाइयों और बहनों, साथियों, ये लड़ाई जो मैं सहारा के खिलाफ लड़ रहा हूं और जब तक पूरी विजय नहीं मिल जाती लड़ता रहूंगा। यही लड़ाई अन्य फ्रॉड कंपनी जैसे कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, आनंद निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रिज्म इंफ्राकॉन और प्रिज्म ग्रुप की कंपनियां, एल्केमिस्ट रियल्टी, इंफ्रा रियल्टी और एल्केमिस्ट टाउनशिप और एल्केमिस्ट की सभी कंपनियां, और इसके अलावा पूरे भारत की सभी फ्रॉड सोसाइटीज और सभी फ्रॉड कंपनीज के विरुद्ध भी ऐसी ही लड़ाई लड़ूंगा, जिसमें से ये जो नाम मैंने लिए इनमें ऑलरेडी लड़ रहा हूं। रोज कुछ ना कुछ गंभीर एक्शन, लीगल एक्शन ले रहा हूं। कुछ को जेल भी भिजवाया है, कुछ को प्रॉपर्टी जब्त कराई है और बहुत कुछ हो रहा है। तो एक बात मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मेरे भारत में कोई भी फ्रॉड कंपनी हो, कोई भी फ्रॉड सोसाइटी, चाहे वो 1 लाख हो, बचेगी नहीं। और उनके निवेशकों को, उनके एजेंट्स को पूरा न्याय दिलाने का मेरा अपना संकल्प है, जिसको मैं पूरा करूंगा। साथियों, सहारा के मामले में अभी हाल में भारतीय जनता पार्टी ने सहारा के एक बहुत बड़े लुटेरे रमेश अवस्थी, जो कि पिछले 32 सालों से सहारा की तमाम मीडिया कंपनीज का हेड है, मीडिया हेड बना हुआ है, और 32 सालों से उसने सुब्रत राय सहारा नाम के महाचांडाल, महाराक्षस, देश का महादेशद्रोही, दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड, जो उसने अपने महाराक्षस पार्टनर ओपी श्रीवास्तव, महाचंडाल ओपी श्रीवास्तव, जिसको फांसी होनी चाहिए तुरंत, डकैतिन बीवी स्वप्ना राय, भाई जेबी राय महाडकैत लड़के सुशांतु राय, सीमांतु राय और उनकी डकैतिन बीवियां चांदी राय, ऋचा राय और डकैत पोते हिमांक रॉय और पूरे सहारा के 12 लाख एजेंट्स, ऑडिटर्स, ऑफिसर्स, एम्प्लॉयज, पूरे देश में लूट का एक गैंग बना करके मेरे 35 करोड़ भाइयों और बहनों को लूटा, 35 लाख करोड़ लूटा। आज अगर उनको मिला दिया जाए रकम को, ब्याज को, पेनल्टीज को, तो ये 100 लाख करोड़ रुपए की रकम होती है अंडर बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम और अंडर अदर लॉ। और 35 करोड़ निवेशकों को अगर देखा जाए तो इनके पारिवारिक सदस्य मिला के ये 100 करोड़ से अधिक लोग हैं। इसलिए कहता हूं ये दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिक लूट का स्कैम है, जो कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और सारे मंत्रियों को, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सारे मुख्यमंत्रियों की पूरे ज्ञान में है, एक एक चीज ज्ञान में है, शुरू से ज्ञान में है। लेकिन इन्होंने पिछले 10 सालों में सहारा को और सहारा के पूरे लूट गैंग को हर तरीके का सहयोग दिया है, हर तरीके की मदद की है।
चोरों की और डकैतों की जो भी मदद करता है वो खुद भी उतना ही बड़ा चोर और डकैत होता है। ये बात नरेंद्र मोदी तुम सुन लो, कान खोल के सुन लो। भारतीय जनता पार्टी ने कानपुर नगर से लोकसभा के लिए अपने प्रत्याशी के रूप में रमेश अवस्थी को टिकट दिया है। 10 साल से तो मदद कर रहे थे, लुटा के रख दिया, पूरे देश को लुटा दिया, और अब उसको शामिल कर रहे हैं अपनी पार्टी में। कर लिया, वो तो 10 साल से हैं, अब उसको लोकसभा में बैठा लेंगे। जहां से कानून बनता है वहां से देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा कानून तोड़ने वाला व्यक्ति रमेश अवस्थी वो बैठेगा। सोचिए इस देश के कानून का क्या होगा, संविधान का क्या होगा। जहां ये लुटेरे सांसद के साथ बैठेगा, वैसे ही ज्यादातर सांसद लुटेरे हैं। अभी मैं दूसरा नाम लिया, एल केमिस्ट केडी सिंह। 10 साल भाइयों और बहनों राज्यसभा का सांसद रहा, 2010 से 2020 तक। 5 करोड़ लोगों से 5 लाख करोड़ रुपए लूटा, और वो देश का राज्यसभा का सांसद रहा। यह देश में जो लॉ बनाने वाले हैं वो वही सबसे बड़े लॉ के लुटेरे हैं, लॉ के ब्रेकर हैं, जिनको फांसी की सजा होनी चाहिए। अभी हाल में वियतनाम में इसी तरीके के भ्रष्टाचार में लिप्त एक महिला को फांसी की सजा हुई है, और वहां का नैतिकता देखिए, यहां की तरह नहीं है ये भारतीय जनता पार्टी की तरह। वहां की रूलिंग पार्टी के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, यहां तो ये 100 जन्म में इस्तीफा ना देंगे। शर्म आनी चाहिए। साथियों, मैंने एक पत्र माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ कमिश्नर को, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, और अनेक बहुत बड़ी बड़ी जगह भेजा है इस बात के लिए, इस बात का विरोध दर्ज कराने के लिए कि उन्होंने भारत के इतिहास के सबसे बड़े लुटेरे गैंग सहारा के 32 साल से काम कर रहे मीडिया हेड के रूप में रमेश अवस्थी नाम के महा डकैत को कानपुर नगर से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। इससे बड़ा संवैधानिक अपराध दूसरा हो नहीं सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैंने जो पत्र भेजा है वो अंग्रेजी में है, तो माफी चाहूंगा कि मैं यही अंग्रेजी में ही पढ़ रहा हूं। इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करके मैं अपने अगले वीडियो में डाल दूंगा। इसलिए कृपया मुझे सहयोग करें, क्योंकि ये और बड़ी बड़ी जगह के लोग अंग्रेजी में ज्यादा अच्छा समझते हैं, इसलिए मैंने कहा चलो अंग्रेजी में भेजते हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी, ऑनरेबल होम मिनिस्टर एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर श्री अमित शाह जी, ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, Honorable Sir, Mr. Ramesh Awasthi, who has been given ticket by Bharatiya Janata Party for contesting Lok Sabha election for Kanpur Nagar seat, is world-class fraudster, world-class cheater, forger, involved in money laundering, proceeds of crime, and key managerial person, मुख्य व्यक्ति का समूह है वहां पर, of Sahara Group of Societies and Sahara Group of 5,000 shell and fraud companies, and who was key managerial person, key beneficiary of public loot of more than 35 lakh crore. Today this figure would be 100 lakh crore after including interest under BATS Act. From 35 crore investors, agents, this figure would be 100 crore plus after adding their family members. If Enforcement Directorate, ED,
under Prevention of Money Laundering Act, CBI, Income Tax Department, Ministry of Corporate Affairs, Ministry of Cooperation, Controller and Auditor General of India, SFIO, Forensic Auditor, will examine software of Sahara, computer of Sahara, WhatsApp message of Sahara, mobile phone, bank accounts of Sahara Group, Society Company. My allegation, मेरे आरोप, Mr. Ramesh Awasthi is one of the key managerial person, key beneficiary, मुख्य लाभकारी है, मुख्य लूट गैंग का मुख्य सदस्य है, और सहारा लूट गैंग shall be proved, साबित हो जाएगा. Sir, kindly find in close here with following document. पूरे सबूत भेज रहा हूं अपनी बात के, हवा में बात नहीं करता हूं. अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी नहीं हूं. एक एक बात का सबूत है, ठोक के दूंगा. क्या भेज रहा हूं नोट कर लीजिए. कॉपी ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एंड ऑर्डर इन अपील नंबर 9813-9833 डेटेड 31/8/12 इन विच रमेश अवस्थी, जो आप सदस्य बनाया है लुटेरे को, प्लेड प्रोमिनेंट रोल एज मीडिया हेड इन कलेक्शन ऑफ फ्रॉडुलेंट 40,000 crore rupees from 3 crore bogus investors after violating all provisions of Companies Act, SEBI Act and other law proved by the Honorable Supreme Court. 270 पन्ने का भाइयों बहनों जजमेंट है ये, मैंने एक एक वर्ड पढ़ा है. इसके पन्ना नंबर 266 से 270 तक सुप्रीम कोर्ट ने 10 डायरेक्शन दिए थे. किसको दिए थे? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को, सेबी को, कि ये काम करिए. आज वो डायरेक्शन दिए हुए 12 साल हो गए भाइयों और बहनों, एक का भी कंप्लायंस नहीं की इस भारत सरकार ने, जानबूझकर. ये चोरी का सबसे बड़ा प्रमाण है. मिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा, निर्मला सीतारमण द्वारा, अमित शाह के द्वारा और पूरे भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा. मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था. क्या कहा था? यह कहा था कि सहारा की 3 कंपनियां, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन, सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन और सहारा कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन, सहारा इंडिया कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन, would refund amount collected through RSP dated 31/3/2008, 15/10/2009, along with interest at the rate of 15% per annum to SEBI from date of receipt of subscription amount till date of payment within a period of 3 months. 3 महीने में देना था, 31/8/12 से. सोच लीजिए. अब क्या हुआ? हुआ ये कि 40,000 करोड़ रुपया उस समय रातों रात, उस समय का चंडाल जो मर गया है ससुरा, ये 14/11/2023 को ओपी श्रीवास्तव और अन्य लुटेरों के साथ मिलकर, रमेश अवस्थी के साथ मिलकर रातों रात इसको सहारा की सोसाइटियों में, जो कि उस समय बन गई थी सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसीलिए इसमें ज्यादा रकम है, सारा बगैर निवेशकों का कंसेंट लिए, अनुमति लिए हुए सारा निवेश ट्रांसफर कर दिया सोसाइटी में. अब सवाल ये उठता है कि अगर ये जांच की जाती, जो 12 साल में 25,000 करोड़ वहां पड़ा ही हुआ, 100-150 करोड़ से भी खा गई, वो भी भारत सरकार की अंग है. उसका आरटीआई मैंने मंगाई, पता लगा करीब 150 करोड़ खा गए. जज साहब खा गए 8 करोड़ रुपया, एक देने का काम नहीं किया. अगर ये जांच होती जैसी ये जांच अपने राजनीतिक विरोधियों के लिए करते हैं, कोई पा जाए, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे राहुल गांधी हो. मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूं, ना मुझे किसी चोर बेईमान से सहानुभूति है. लेकिन मैं बता रहा हूं,
कि खाली अपनी सत्ता को पाने के लिए ये प्रधानमंत्री, ये सारा मंत्रीगण, सारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक चली जाएगी। लेकिन यहां चूंकि गरीबों का मामला था, कोई जांच नहीं करी। 12 साल से आराम कर रहे हैं, 25,000 करोड़ वहां लेके बैठे हुए हैं। उसमें से 5,000 करोड़ ट्रांसफर करा दिया रजिस्ट्रार को कि बांटिए सोसाइटी वालों को। कुल 240 करोड़ बांटा, बाकी सब खा गए। कितनी लूट मची हुई है, कितना मोटा रुपया सहारा से ये भारतीय जनता पार्टी वाले पी गए और उसको टिकट दे दिया। तो अगर वो जांच होती तो आप सारा रुपया सोसाइटी के निवेशकों को मिल गया होता। देने नहीं है तो काय की जांच। दूसरा डायरेक्शन दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, टू फर्निश ऑल डिटेल्स विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टू एस्टैब्लिश वेदर दे हैड रिफंडेड एनी अमाउंट टू द पर्सन्स हु हैड सब्सक्राइब्ड फ्रॉम द प्रोनाउंसमेंट ऑफ दिस ऑर्डर, टू एग्जामिन करेक्टनेस ऑफ डिटेल्स। उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जांच करिए कोई रुपया इसमें से वापस किया है या नहीं। कोई जांच नहीं है। सहारा ने झूठ बोल के, फ्रॉड करके, लूटमारी करके बताया कि साहब 15,000 करोड़ रुपया हमने नगद दे दिया। उसका हिसाब वो लिया है, लेजर का अकाउंट, किसको दिया, कब दिया, कुछ नहीं। एक बात का कुछ पता नहीं। 15,000 करोड़ नगद। इनके सीए ने भी एक सर्टिफिकेट दे दिया। सोचिए कि जिसको भारतीय जनता पार्टी लड़ा रही है वो कितना बड़ा डकैत है, रमेश अवस्थी नाम का। तीसरा डायरेक्शन दिया, वी मेक इट क्लियर दैट डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड बाय सहारा आर नॉट फाउंड जेन्युइन और एक्सेप्टेबल, then SEBI would proceed if Sahara had not refunded any amount. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ये जेन्युइन नहीं है इनके डॉक्यूमेंट, पेमेंट के सबूत, तो ये मान लिया जाएगा कि कोई पैसा वापस नहीं किया गया। उससे हुआ क्या? चौथा, सारा डायरेक्टेड टू फर्निश ऑल डॉक्यूमेंट इन देयर कस्टडी। सारे डॉक्यूमेंट दे दीजिए, एप्लीकेशन फॉर्म दे दीजिए, अप्रूवल और अलॉटमेंट बॉन्ड दे दीजिए सेबी को, जेन्युइननेस, जिससे कि सब्सक्राइबर की जेन्युइननेस का पता चल जाए। 12 साल में सहारा से भारत सरकार एक भी डॉक्यूमेंट नहीं ले पाई। भाइयों और बहनों, सोचिए, ऐसा हो सकता है क्या? अरे उसका घर खोद डालते अगर ये कोई विरोधी होता तो। लेकिन इन्हें 40,000 करोड़ या 3 करोड़ या 35 करोड़ या 35 लाख करोड़ कोई फर्क नहीं पड़ता। लूटे जनता जहन्नुम में जाए। खाली खड़े हो गए भाइयों और बहनों। 500 रुपया किसानों को दे दिया महीना, बहुत बड़ा काम कर दिया। ₹500 आदमी जो है ना, एक दिन में नहीं चला सकता है, इतनी महंगाई है। इन्हें फर्क नहीं पड़ता। इन्हें तो सत्ता चाहिए, हर हालत में चाहिए, चाहे जैसे हो। इलेक्टोरल बॉन्ड बेच डालो, 10,000 करोड़ आने दो, लुटेरों को सीबीआई से, ईडी से हटा लो, 25 तो भ्रष्टाचारियों को गले लगा लो, लेकिन सत्ता पानी है। नेक्स्ट, सेबी, अगला जो डायरेक्शन दिया, सेबी शैल हैव लिबर्टी टू एंगेज इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एंगेज कर लीजिए, एक्सपर्ट सीएलओ एंगेज कर लीजिए, स्टाफ एंगेज कर लीजिए, इसकी जांच करिए। कोई जांच नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। हाँ, खर्चा जरूर हो गया 150 करोड़ सेबी के द्वारा, खा गए वहां के डायरेक्टर सब। वो तो सरकार कहती है, मंत्री कहते हैं तुम भी खाओ हम भी खाएं। जनता बेवकूफ है। 143 करोड़ के देश में भाइयों और बहनों, बमुश्किल 3 करोड़ लोग अपना जीवन जी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं।
140 करोड़ लोग सुबह उठते हैं पेट भरने के लिए, रात तक पेट भरने का संघर्ष करते हैं और दिन भर वो न जाने कितनी बार मरते हैं मरने से पहले। अभाव की मौत, जिल्लत, बेइज्जती, परेशानियां, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अत्याचार, अनाचार, क्या नहीं है। लेकिन ये हाल कम से कम 95% लोगों का है भाइयों और बहनों। ये 3 करोड़ में यही नेता लोग हैं, इनके बड़े सगे संबंधी हैं, अंबानी अडानी टाइप के लोग, और ये IAS IPS IRS हैं, जजेस हैं, और कोई नहीं है। अगला डायरेक्शन दिया सेबी ने, उन्होंने कहा सेबी शैल टेक स्टेप्स असिस्टेंस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी ascertain their genuineness, and after having ascertained same, they shall identify subscriber who had invested money. कोई सब्सक्राइबर आइडेंटिफाई नहीं हो पाया, क्योंकि सारा ही गोलमाल इधर से आया उधर लगा, ट्रांसफर कर दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया, और काफी बड़ी संख्या में ब्लैक मनी था नेताओं का, IAS का, IPS का, IRS का, जजेस का। अगर अगला डायरेक्शन दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर सेबी पाती है कि ये सब डाउटफुल है, तो वो निर्णय ले कि इसमें क्या करना। सेबी ने कोई निर्णय नहीं लिया, और अगर इसके बाद भी कुछ नहीं समझ में आता तो ये पूरा 40,000 करोड़ इनसे लेके और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जमा कर दो। वो भी नहीं किया गया, 12 साल निकल गए। एक जज साहब को अपॉइंट कर दिया गया, उनको 5 लाख रुपए महीना सहारा से दिला दिया गया। बताइए, इतना बड़ा मुजरिम, इतना बड़ा डकैत, लुटेरा, उससे जज साहब की फीस दी जा रही है, वो क्या करेगा? उसे मिल रहा है, वो क्यों सहारा के खिलाफ कुछ लिखेंगे? क्यों करेंगे? एक बेईमान और भ्रष्टाचारी समूह से जज साहब की तनख्वाह देना कहां का न्याय है? भारत सरकार के पास कम रुपया है क्या? दे दो उसको 5 लाख रुपए, वो दे दो 15 लाख रुपए महीना वो सुभाष रेड्डी साहब को दे दो। सब खा खा के सहारा से 5 लोगों ने खाया मोटा, नेताओं ने, मंत्रियों ने, बड़े बड़े वकीलों ने, जो चोरों की लड़ाई भी सीना तान के पहुंच गए लड़ने के लिए, ऑडिटर्स ने, IAS ने, IPS ने, IRS ने, इन लोगों ने खाया। पैसा किसका? जनता का। उनकी खून पसीने की कमाई बांट दी गई, और बांट के अपने आप को उसने सुरक्षित कर लिया। 2 साल की तिहाड़ जेल और 8 साल का पैरोल, उसको कोई दिक्कत नहीं। आज की डेट में कोई गिरफ्तारी का मतलब ही नहीं है, कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है। 100 से ज्यादा आजीवन कारावास वाली धाराओं में FIR हैं, लेकिन OP श्रीवास्तव नाम का देशद्रोही छुट्टा सांड खुला घूम रहा है। हमारा बच्चे तुरंत फांसी लगा दें, इसको, सपना राय को, लौंडों को, बहुओं सबको फांसी लगा दें। यह फांसी योग्य है। 3000 मौतें हुई हैं इन लोगों के कारण, हत्यारों के कारण। तो ये 10 डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे, जो 10 के 10 रावण के
मुंह की तरह वैसे के वैसे बने हुए हैं, हर साल जलाए जाते हैं, हर साल पैदा हो जाता है, कुछ नहीं हुआ। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, ये भेज रहा हूं प्रधानमंत्री जी को, सेबी ऑर्डर डेटेड 23/6/2011 एकदम डिटेल में है, इसके सारे फ्रॉड खुलासा हो गए, जिसमें रमेश अवस्थी शामिल है। दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर भेज रहा हूं, आज आप समझ लीजिए 1.25 साल पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि सारा की सारी सोसाइटियों के पेमेंट करा दीजिए 3 महीने में, 1 पैसा नहीं दिया गया, क्योंकि ये रमेश अवस्थी बहुत बड़ा वह है, माफिया है मीडिया का, जो सहारा जैसे महाभ्रष्टाचारी और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच सेतु का काम कर रहा था। कोई दिक्कत नहीं है, हम हैं, तुम चिंता ना करो, और लूटो। इतना लूटा है और 50 लाख करोड़ लूट लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम तो लूटने के लिए सहारा वाले पैदा ही हुए, रमेश अवस्थी जैसे महा फ्रॉड, महा गुंडे पैदे होते। मैं आपको 5 FIR प्रधानमंत्री जी को भेज रहा हूं, जो मैंने थाना गोविंद नगर कानपुर 1 लाख पन्ना, 2 FIR थाना काकादेव कानपुर 2 लाख पन्ना, कोतवाली उन्नाव 1 लाख पन्ना, और 1 अंबाला कैंट में। आज 3-3 साल हो गए FIR को भी, उसमें वो डस्टबिन में डाल दी गई, सारे सबूत के साथ भेजी, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई चार्जशीट नहीं। पूरे देश की पुलिस इसके गोदी में बैठी हुई है, सारा ऐसे चोरों के, जिसको कि भारत के गृह मंत्री और देश के तमाम नेताओं ने पकड़ के गोदी में बैठा दिया कि कुछ मत करो, इसमें कुछ करने नहीं है। संविधान की तो धज्जियां उड़ा के रख दी इस सरकार ने सहारा के रेफरेंस में, जो संविधान का प्रियम्बल कहता है वी द पीपल, लोगों को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई, वी द पीपल हो गए आखिरी में, फेंक दिए गए डस्टबिन में। फिर कहता है संविधान डेमोक्रेटिक, सोशलिस्टिक, रिपब्लिक, सारे शब्दों की हत्या नहीं, सुपर डुपर हत्या हो गई। किसी भी फंडामेंटल राइट का सारा के मामले में कभी भी अनुपालन नहीं हुआ। बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट आज आए हुए 5 साल हो गए, धूल खा रहा है। एक भी IAS ने अपने ड्यूटीज का अनुपालन नहीं किया। कायदा कहता है, कानून कहता है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट कहता है सबको आजीवन कारावास होना चाहिए। कौन देगा? सरकारें ही सब बेईमान है, तो कौन किसको देगा? मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को और सभी मंत्रियों को एक पिटीशन भेजी, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, कि इन सबसे प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड सोसाइटी ये सब हटा लो, ये सब फर्जी है, इलीगल है, इंडिविजुअल इनको पकड़ो और इनके कारनामों को एकदम अलग तरीके से देखो, ये सब के सब फांसी चढ़ने योग्य। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, पिटीशन फॉर फॉरेंसिक ऑडिट, सभी कंपनियों का ऑडिट कराओ, एक एक ट्रांजैक्शन का क्लियर हो जाएगा। मुझे दे दो, 6 महीने में सब करा के फेंक दूंगा। और इन्होंने मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट की ऐसी की तैसी कर दी। मैंने 200 पन्ने का याचिका भेजी कि एक एक कानून को बताया कि किस तरह से इन्होंने उसकी धज्जियां उड़ा दी, और ये याचिका सबको भेजी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। मैं फिर कॉपी भेज रहा हूं, और सब में रमेश अवस्थी का खास रोल रहा है। मैंने PMLA को, ED वाले को, CBI, SFIO, IT सबको पिटीशन भेजी है, इसके बाद छापा डालने के लिए, गिरफ्तारियां करने के लिए, इसकी सारी प्रॉपर्टियां जब्त कराने के लिए। सैया भाई कोतवाल तो डर खाएगा।
पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने A to Z, पैर से लेकर सिर तक इस पूरे महाचांडल ग्रुप की खूब मदद करी है, कर रहा है। आगे क्या होगा पता नहीं। और जिसका मीडिया हेड, जिसको सारी मदद इसके माध्यम से हुई है, पब्लिक को लूटने का काम इसने किया है, उसका नाम है रमेश अवस्थी। लखनऊ मैंने पिटीशन भेजी माननीय मुख्यमंत्री जी को, योगी आदित्यनाथ जी को। क्या है? पहला, सारा शहर जो बना है अलीगंज में 170 एकड़ में, टोटल था वो पहले 240 एकड़, 70 एकड़ मायावती ने छीन लिया था। 170 एकड़ बना, इलीगल जमीन है, टोटल कंस्ट्रक्शन इलीगल है, उस पर तुरंत बिल्डोजर चलना चाहिए, नहीं चलाया। 10 बार चिट्ठियां भेजी। 5000 कंपनियां, चारों सोसाइटी वहीं से रजिस्टर्ड है, यह उनका हेडक्वार्टर है, वहां पर कॉर्पोरेट ऑफिस है, वहीं से 35 लाख करोड़ का घोटाला हुआ है। एक FIR अलीगढ़ थाने में मैं नहीं दर्ज करा पाया। माननीय योगी आदित्यनाथ जी को मैंने कम से कम इसमें 25 बार कंप्लेंट भेजी है, लेकिन महा भ्रष्टाचारी पर उनका आशीर्वाद है और कहते हैं 0% टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन। झूठ बोलते हैं। कोई ऑर्डर नहीं किया, कुछ नहीं हुआ। इसलिए मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, परम आदरणीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मिस्टर JP लड्डा और परम आदरणीय चीफ इलेक्शन कमिश्नर भारत सरकार से कि रमेश अवस्थी का टिकट भारतीय जनता पार्टी से कैंसिल करिए। ये मेरा आपसे निवेदन है। संविधान की रक्षा करिए, ये असंवैधानिक है। कानून की रक्षा करिए, भ्रष्टाचारियों को सरकार का हिस्सा मत बनाइए। हमारा काम है अपनी बात कहना, कह रहा हूं। लॉ ब्रेकर को, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा लॉ ब्रेकर है रमेश अवस्थी, उसको लॉ मेकर की टीम में शामिल मत करिए। इससे बड़ा पाप, अधर्म दूसरा नहीं होगा। मेरे प्रभु राम कभी माफ नहीं करेंगे आप लोगों को, मेरे भोलेनाथ माफ नहीं करेंगे, मेरे ठाकुर जी माफ नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात, जब भी कभी समय आएगा, देश का संविधान अपना काम करेगा, आप सब लोग एक दिन आजीवन कारावास में जाओगे अगर ये अपराध किया तो आपने। ये सर्वोच्च न्यायालय का अपमान है, उनके तमाम निर्णय हैं इस पर, तमाम संविधान का अपमान है। उन 3000 मौतों का अपमान है जो सुसाइड कर चुके हैं सहारा के निवेशक और एजेंट। उन आत्माओं का अपमान है। उन 35 करोड़ दुखी, परेशान, लाचार निवेशकों का अपमान है जो भारत की आत्मा है। अरे भाई, आप 100 करोड़ लोगों को निकाल दो, क्या बचेगा? 140 करोड़ को निकाल दो, क्या बचेगा? भारत का मतलब लोग। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, आदरणीय चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इतने बड़े बड़े अपमान मत करिए, इतने बड़े बड़े अधर्म के काम मत करिए और इसका टिकट कैंसिल करिए। किसी को भी दे दीजिए। मेरा किसी पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना मैं कभी चुनाव लड़ा हूं, ना लड़ूंगा, ना कभी कोई इंटरेस्ट है। कभी मैंने एक तिनके बराबर भी कोई अवैध काम नहीं किया है, कोई गलत 1 रुपए की भी कमाई नहीं करी है। 18 घंटे आज 70 साल में भी मेहनत कर रहा हूं, लगातार कर रहा हूं पिछले 50 सालों से।
मेरे लिए इस भारत के 143 करोड़ लोग भगवान राम और माता सीता हैं, भगवान कृष्ण और राधा जी हैं, महादेव हैं। मैं उनमें अपने प्रभु को देखता हूं और उनकी सेवा में अपने आप को खपाया है, खपा रहा हूं, खपा दूंगा। इसलिए आने वाली 4 तारीख को, 4 मई को माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका जो रोड शो है कानपुर में, इस महादुराचारी, महाभ्रष्टाचारी, महाडकैत, महारावण रमेश अवस्थी के साथ उसको मदद करने के लिए इस रोड शो को कैंसिल करिए। ये मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। किसी को भी साधारण व्यक्ति को टिकट दे दीजिए, मुझे उससे कोई राजनीति नहीं है। सहारा के किसी व्यक्ति को मत दीजिए। 32 साल से वहां मीडिया हेड के रूप में काम कर रहा है ये आदमी। इन्हीं शब्दों के साथ अगर जोश में मैंने कुछ अधिक बोला हो तो क्षमा चाहता हूं। मेरी भावना उन गरीबों के साथ जुड़ी है जिनका जीवन नरक से भी बदतर बना दिया है इस सहारा नाम के कलयुग के रावण ने। इन्हीं के साथ मैं आप सबसे पुनः एक बार प्रणाम करता हूं और निवेदन करता हूं कि मेरी बातों पर गौर करें। जय मां भारती, जय मां भारती। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।